सभी दोस्तों को नमस्कार। अपने चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्राइडे को मार्केट गिर के बंद हुआ है और अब ये 23,000 और 23,200 की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। अभी देखिए निफ्टी के शेयर कैसे काम कर रहे हैं। न्यूज में जो है NSI का निफ्टी 50 इंडेक्स 23,344 के निचले स्तर तक फिसल गया था, जबकि इसकी लंबी अवधि की मूविंग एवरेज से तुलना करते हैं तो इंडेक्स 5 कारोबारी सत्र में इससे नीचे चल रहा है। उपरोक्त स्तरों से लगातार गिरावट के बाद 23,200 23,000 की ओर जा सकता है। साथ ही तात्कालिक प्रतिरोध स्तर जो रेजिस्टेंस की रेखा है ऊपरी सिरे पर वो 23,700 या 750 के पास नजर आता है और 23,900 के बाद 24,000 का मजबूत एक रेजिस्टेंस है जो 200 दिन का सामान्य मूविंग एवरेज है। और जो विश्लेषकों ने कहा है कि फंडामेंटल के स्तर पर वैश्विक बाजार अमेरिका में नए नेतृत्व के संरक्षणवादी उपाय लागू करने और चीन में अस्फीति के बनते हालात को लेकर चिंतित है। अब चलते हैं जरा चार्ट पे नजर डालते हैं। ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है और इसकी मूवमेंट आप देखिए कि मार्केट 95 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। हालांकि काफ़ी गिरावट आई थी, फिर रिकवरी है, उसके बाद फिर ये रहा है। FII जो है दबा करके बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब देखिए जो निचला रेजिस्टेंस था मार्केट वहां तक गया, 23,342 टच किया, वापस लौटा, 437 पे हल्का सा रेजिस्टेंस मिला, थोड़ा डाउन होके फिर ऊपर की तरफ गया। अब इसके बाद में मार्केट जो है 23,437 पे थोड़ा 42 तक जा करके फिर नीचे आकर के बंद हुआ है। अब मार्केट की मेरे हिसाब से जो मंडे की मूवमेंट होगी वो गैप डाउन खुलना चाहिए या फ्लैट। काफ़ी दिनों से मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो ऐसा मेरा मानना है कि गैप डाउन जो है हो सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो ये लमसम 23,360 के आसपास खुलेगा या फ्लैट खुलता है तो यहीं कहीं खुलेगा। और इसके बाद में मार्केट अगर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो मार्केट पहले 342 को तोड़ेगा और 342 तोड़ने के बाद अगला जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो सीधे 23,131 का आ रहा है। बीच में मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है लेकिन कोई उम्मीद नहीं है इसके पहले। और फिर नीचे के जो है 23,000 का लेवल खुल रहा है और फिर 22,800, ये सारे लेवल नीचे की तरफ खुल रहे हैं। लेकिन अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 23,565। 565 को काटने के बाद में इसको अगला लेवल जो होगा 23,634 का होगा और 23,565 और 23,437 के बीच का जो एरिया है ये हमारा नो ट्रेड जोन है, इसमें ट्रैपिंग होगी, इसीलिए इसमें बच करके रहें। अगर ये 23,640 को काटता है तो फिर इसमें ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया है जो 640 से लेकर के 24,040 तक है। 400 पॉइंट का जबरदस्त एक मूव देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने कमाल कर रखा है और बैंक निफ्टी अराउंड 770 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में अब अगला जो लेवल आने वाले हैं वो आप मान के चलिए 46,000 का लेवल बहुत जल्द आपके पास में होगा। और क्योंकि ऊपर के सारी रेंज को बैंक निफ्टी सारे सपोर्ट सारे रेजिस्टेंस को तोड़ करके ये देखिए आप 53,374 से बिल्कुल निचले स्तर पे आकर के यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल अपने लास्ट एरिया में। और इसका जो अगला रेंज है वो है 46,132 का। अब निफ्टी भी देखो, निफ्टी गैप डाउन खुलेगा मंडे को। गैप डाउन खुलने के बाद इसकी क्या मूवमेंट होती है ये तो मंडे को ही पता चलेगा। और निफ्टी के लिए 1,000-1,500 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं। एक बैंक निफ्टी के लिए कोई 1,000-1,500 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहें, खुलेगा तो गैप डाउन ही खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, क्योंकि कंटिन्यू बाजार में गिरावट जारी है। इसलिए बहुत संभल करके ट्रेड करें और 100-200 पॉइंट पे अपना प्रॉफिट निकालते जाएं।
निफ्टी में 50, 60, 70 पॉइंट मिलते जाएँ तो निकलते जाएँ, 40 पॉइंट पे भी निकल लें निफ्टी पे, क्योंकि कभी भी मार्केट ट्रैप करेगा आपको। फ्लैट मार्केट साइडवेज जा सकता है, बुलिश साइडवेज या बेयरिश साइडवेज। तो इसमें जो है बहुत सतर्क होकर के, और मार्केट का जो रुख है वो नीचे की तरफ ही है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी आपको 46,000 का लेवल बहुत जल्द दिखाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।